अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीन आलम। शुरू करते हैं बेसिक लिनक्स कमांड पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उसको कंप्लीट देख लें। उसमें जो कमांड्स रह गई थी वो हम आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सूडो से हमने एंड करा था, सूडो की अब डिस्कस करा था कि अगर कोई कमांड को सुपर राइट्स देने हो तो हमें सूडो चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के लिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरीके से देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है ऐसा, जैसे डाउनलोड्स में कुछ ना कुछ होगा हमारे पास, जस्ट लाइक ये है डॉकर डेस्कटॉप का इंस्टॉलर। डॉकर डेस्कटॉप के इंस्टॉलर मेरे सामने नज़र आ रहा है। अगर मैं ये मुझे राइट क्लिक में ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखें दो बटन है, एक ओपन है, एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है। ओपन और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या फ़र्क है? ओपन जो होगा डायरेक्ट आपकी यूज़र से ओपन होगा, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसकी परमिशन के साथ रन होगा। तो बिल्कुल इसी तरह लिनक्स में आप कोई कमांड अगर लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा mkdir अगर मैं बना रहा हूँ, फाइल का नाम रख देते हैं न्यू फाइल, ठीक है, बन गई है न्यू फाइल। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये न्यू फाइल जो है ये मैंने बनाई है, और अगर मैं इसको ls-l लॉन्ग लिस्टिंग से चेक करूं तो अभी देखिए न्यू फाइल का ऑनर कौन आ रहा है, अमीन आलम, और ग्रुप भी अमीन आलम आ रहा है। अगर सेम न्यू फाइल sudo mkdir न्यू फाइल को 2 कर देते हैं, सही, या इसको एडमिन फाइल कर देते हैं। ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, ये मुझसे मेरे सिस्टम का पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मैं इसमें टाइप करूँगा कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो टाइप हो रहा है और मैंने टाइप करके एंटर कर दिया। अब मैं ls करूँगा तो देखें एडमिन फाइल भी आ गई है, न्यू फाइल भी आ गई। ls-l करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं चेंज। ये फाइल बनाई किसने? रूट ने बनाई है। रूट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर को हम यहाँ रूट बोलते हैं लिनक्स में। ये फाइल रूट ने बनाई है, इसका मतलब सूडो ने क्या करा, आपके यूज़र पे रहते हुए रूट ने काम करा। काम किसने करा? अमीन आलम ने करा, लेकिन उसके पास सूडो का राइट्स था तो उसने सूडो को यूज़ करा और फाइल बना दी, और वो फाइल किसकी आ रही है? रूट के नाम से आ रही है। अगर इसको मैं rmdir से एडमिन फाइल को रिमूव करूँगा तो अभी चले वो रिमूव हो गई। तो ये मेरे यूज़र के पास राइट्स था, मैं उसको रिमूव कर दी। तो ये सूडो का एक चेंज है। सूडो को हम आगे और भी देखेंगे। एंड df एंड du की कमांड हम देख चुके हैं डिटेल में। हेड एंड टेल के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टम में cd/, मैं कुछ फाइल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि हमारा जो लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है हायरार्किकल होता है, जबकि विंडोज़ का पार्टीशन बेस होता है। तो हायरार्किकल फाइल सिस्टम में क्या होता है कि आपको हर चीज़ जो ना एज अ पाथ उसका याद रखना होता है कि उसका नाम क्या है, उसका पाथ क्या है। और पार्टीशन बेस में क्या होता है, C-D-E इस तरह के पार्टीशन होते हैं। लिनक्स में हायरार्किकल, तो उसका जो सबसे इनिशियल लेवल पार्टीशन है फाइल सिस्टम में, इनिशियल लेवल फाइल सिस्टम है रूट/। जैसा आप स्लैश को भी बोल सकते हैं, उसको रूट भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे इनिशियल लेवल फाइल सिस्टम है। यहाँ पर आप ls करेंगे, यहाँ पर दूसरी आपको कुछ अलग ही तरह की फाइल नजर आएंगी। ये सिस्टम की अपनी फाइल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र या रूट यूज़र अपने पास रखते हैं। कभी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, फाइल्स क्या हैं, इनमें क्या काम होता है। आप लोगों के पास भी ये फाइल्स आ रही होंगी। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ cd एंड वार के नाम की एक डायरेक्टरी है ये बनी हुई, मैं इसमें एंटर हो रहा हूँ। ls करते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें मुझे देखें लॉग के नाम से डायरेक्टरी नज़र आ रही है, आपके पास भी आ रही होगी, आप उसमें चले जाएँ। अगर इस तरह की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको पास नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं, कोई भी फाइल ओपन कर लें। अभी मैं आपको जस्ट रैंडम चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक फाइल है dpkg log, मैं कैट कर रहा हूँ। कैट आप लोगों को मालूम है प्रिंट करने की नहीं होता है, और dpkg log कितनी बड़ी लॉग की फाइल प्रिंट हुई है ना। अगर अभी तक हम फाइल से रीड करते हुए आ रहे थे, उसमें 2 या 3 लाइन का टेक्स्ट होता था। आज हमें वो फाइल मिली है, इसमें हज़ारों लाइन का टेक्स्ट। अब आप यहाँ एक बात कर सकते हैं कि मुझे इस फाइल को पूरा नहीं पढ़ना, मुझे इस फाइल की शुरू की लाइंस पढ़नी है, शुरू की 10 लाइंस पढ़नी है। अब हम क्या इसको पहले पूरा प्रिंट करें, फिर उसको स्क्रॉल अप करें और कहाँ तक ये स्क्रॉल होगा, फिर जाके मुझे शुरू की 10 लाइन्स आएंगी। ये यहाँ पर शुरू की 10 लाइन में टाइम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2:13:23 की ये 10 लाइन मुझे चाहिए। मुझे मेरे पास ये पूरा कंप्लीट प्रिंट होगा। तो इसका तरीका है हमारे पास हेड के थ्रू
dpkg log की फाइल में प्रिंट करूँगा हेड से। हेड -l से मैं लाइन बताऊँगा, कितनी लाइन चाहिए, मुझे 10 लाइन चाहिए। dpkg log एंटर करा, आई थिंक -l नहीं -10, मैंने गलत लिख दिया। -10 मुझे जस्ट करना, जितनी लाइन मुझे बतानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन शुरू की प्रिंट हो गई। टाइम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप बोले मुझे 20 लाइन चाहिए तो मैं कहूँगा आपको आप हेड लिखें, मैं कमांड को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 20 लिख दें, 20 लाइन्स आ जाएंगी, 100 भी आ जाएंगी, जितनी आपको चाहिए वो आ जाएंगी। आप बोल सकते हैं ठीक है, मुझे अगर मैं लाइन्स लिखूँ ही नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 10 लाइन इसमें ऑलरेडी हैं, 10 लाइन आपके पास आनी आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप बोले लास्ट का मुझे रीड करना है, लास्ट का रीड करने का मतलब क्या, आखिर का जो एंड का था, आप लिखें टेल, dpkg log टेल लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट की 10 लाइन प्रिंट कर देगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो -10 करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है कि -10 तो ऑलरेडी आ रही है, -20 करेंगे तो -20 लाइन आ जाएगी। ये तो ज़बरदस्त काम हो गया, फाइल को रीड करने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका आपको मिल गया है। अब हम देखते हैं फाइल, इसका ना मेन पढ़ते हैं, मेन से पेजेस पढ़ते हैं टेल के। ये देखें, आउटपुट द लास्ट पार्ट ऑफ द फाइल, -c से बाइट्स में शो कराएगा, -f फॉलो। ये क्या होता है, फॉलो का मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी फाइल है जिसमें कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, या हर 2 मिनट बाद आ रहा है, जैसे भी XYZ। अगर आपको वो रीड करनी है तो आप क्या करेंगे, हर थोड़ी देर बाद उसको टेल करेंगे इस तरह से, भाई मुझे लास्ट की 20 लाइन प्रिंट करा दो, फिर 2 मिनट बाद आप दोबारा कहेंगे लास्ट की 20 लाइन, 2 मिनट बाद दोबारा लास्ट की 20 लाइन। क्यों ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आप एक बार टेल लगा दें, वो लास्ट की 10 लाइन्स प्रिंट कर दे, और फिर क्या हो, जब फ्यूचर में डेटा ऐड हो तो वो आपको एडिशनल लाइव लॉग्स दिखाए, मतलब फॉलो करता रहे फाइल को। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। -f से dpkg log इंटर करते हैं, अगर इस फाइल में कुछ डेटा ऐड हुआ तो ये आपको लाइव शो कराएगा, यहाँ पे खुद ही ऐड होता जाएगा और ये स्क्रॉल होता जाएगा इस तरह से। तो ये आपको -f का बेनिफिट होता है। ये आपको काम आएगा जब आप किसी कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, या कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हो और उस सॉफ्टवेयर ना कोई लॉग जनरेट कर रहा हो, या कोई भी डेटा जनरेट कर रहा हो, आप चाह रहे हो उसका अपडेटेड डेटा आपको पढ़ना है, तो आप क्या करें, टेल -f से उसका फाइल पे लगा दें, जो भी अपडेटेड डेटा आएगा पढ़ते रहेंगे। इसमें काम आता है ट्रबल शूटिंग में, कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है, जैसे आप क्लिक करते हैं एप्लीकेशन पे उसमें एरर आता है। अब आपको पता है मेरी एप्लीकेशन के कुछ लॉग मतलब हिस्ट्री, जो भी एप्लीकेशन के सारे प्रोसेस चल रहे हैं वो इस फाइल में आ रही है। अगर आप उस फाइल को पढ़ लें तो आपको एरर मिल जाएगा, एग्जैक्ट एरर क्या है। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी फाइल को टेल -f log लगा देंगे, वहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे डेटा क्या जनरेट हो रहा है और क्या एरर आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल हम फ्यूचर में किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को भी इस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो टेल और हेड आपको पता लग गया। अब हम पढ़ते हैं डिफ कमांड। डिफ कमांड क्या होती है, तो पहले मैं अपने वापस होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के लिए क्या कमांड थी, टिल्ड साइन। अगर मैं जस्ट CD भी लिखता तो बाय डिफॉल्ट होम पे आ जाता है। यहाँ पे हमारे PIAC की डायरेक्टरी है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये हमारी डायरेक्टरी है, इसमें मैं जा रहा हूँ फर्स्ट में। यहाँ 2 मेरे पास डेटा फाइल है, एक name.txt इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, एक फाइल 2.txt है जिसमें इस तरह से टैग लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड 2 बार लिखा हुआ है, न्यू फाइल एंड हेलो वर्ल्ड। अगर मैं आपको कहूँ इन दोनों फाइल का डिफरेंस निकालो आप, तो आप दोनों को प्रिंट करवा के रेंडमली तो मुझे बता सकते हो कि इसमें हेलो वर्ल्ड है, इसमें ये है, लेकिन बाय कमांड कैसे करोगे? तो बाय कमांड डिफ के थ्रू करेंगे। पहले name.txt बता देते हैं, फिर file.txt। 2 फाइल्स के नाम बता दिए मैंने से, डिफरेंट आ जाएगा। इसने मुझे बता दिया इन दोनों फाइल में ये डिफरेंट है, ये दोनों जो है ये डिफरेंट है और ये यूनिक है। बिल्कुल ऐसा ही, दोनों की पहली लाइन यूनिक है, इसने आपको 1 भी बताया। और डिफरेंट क्या है, 2, 3, 4, मतलब 2 से 4 तक डिफरेंट है। इसने मुझे यहाँ ये भी बता दिया 2 से 4 तक डिफरेंट है। तो कितनी ज़बरदस्त कमांड है। आप इसको मैन से रीड करें। इसमें और भी चीज़ें हैं, -n भी है, नॉर्मल आउटपुट आएगा, -q भी है, -s भी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हम -s को यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ ऐसा खास फ़र्क नज़र तो नहीं आया, लेकिन आप इसके मैन से पेजेस पढ़ें और कमांड को तरीके से देखें। अच्छा, अभी तो आपने देखा है मैन डिफ आप कर रहे हैं, ये आपको सारे पेजेस दिखा रहा है। स्पेस की मदद से आप पेजेस चेंज करते हैं और क्यू से इसको क्विट कर देते हैं। अगर आपको बहुत शॉर्ट डेफिनेशन किसी कमांड की चाहिए हो, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं डिफ एक्चुअली करती क्या है, बस मुझे ये बता दें एक लाइन में, तो उसके लिए कमांड लिनक्स ने दी है व्हाट इज। इसने जस्ट एक लाइन में बता दिया, कंपेयर फाइल बाय लाइन, व्हाट इज CD।
इस क्या उसमें कुछ है नहीं। व्हाट इज एल एस, इसने बताया लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। व्हाट इज और कौन कौन सी हमारे पास कैट। तो आप जस्ट वन लाइन में भी किसी कमांड के बारे में देख सकते हैं, बहुत इजी है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कमांड जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एल एस क्यों चल रहा है। मतलब आप ये सवाल कर सकते हैं, अगर मैं एल एस लिखता हूँ तो ये लिस्ट प्रिंट करा देता है, एक्चुअल इसकी टाइप क्या है, ये कैसे प्रिंट करवाता है, कहाँ पे एल एस रखा हुआ है सिस्टम में जो ये प्रिंट करवा रहा है, और यहाँ किसकी टाइप क्या है। अगर यहाँ मैं कैट लिखता हूँ, फाइल लिखता हूँ, तो कैट फाइल को प्रिंट तो करवा देता, लेकिन ये कैट है क्या, इसकी कोई तो टाइप होगी। क्या ये लिनक्स ने बनाया है या अलग से हमने डाउनलोड करा, या इसकी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ईजी आपको लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। इसका आपके पास कोई यूटिलिटी रखी हुई है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल रखी हुई है जिसके थ्रू ये चल रहा है। ये सवाल हो सकता है कैट चल क्यों रहा है, इसकी टाइप क्या है। तो लिनक्स में अच्छी बात ये है कि जो आपका काम है वही कमांड है, टाइप के नाम से कमांड है। आप पहले हम टाइप चेक करते हैं एल एस की। एल एस क्या है, ये एल एस इन्होंने कहा है एक एलियस है, और किसका एलियस है, इस तरह की कमांड है उसका एलियस है। एलियस का मतलब होता है किसी का कोई इजी नाम रखना, जैसे कि किसी का कोई मुश्किल नाम है और आप उसको इजी नाम देना चाह रहे हैं, जिस कॉल सेंटर में होता है, या कि एक ही नाम होता है जिसको आप कॉल कर रहे होते हैं। एलियस मतलब एलियस आप किसी भी अपनी कमांड्स को बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं बड़ी सी कोई कमांड लिख रहा हूँ उसको मैं एलियस बना दूँ, तो ये वो एलियस है। इसमें माइनस कलर ऑटो का मतलब है, जब आपने नोट करा जब आप एलएस की कमांड लिखते हैं तो आपके पास मल्टीपल कलर्स में डेटा आ रहा होता है, फाइल का कलर लगा रहा होता है, फोल्डर का अलग, तो ये वो काम हुआ हुआ है। चलें ये थोड़ा मुश्किल है, हम थोड़ी आसान सी कमांड देखते हैं। हम देखते हैं कैट की टाइप क्या है। तो उसने बताया कैट जो है आपके पास एक हैश रखा हुआ है, और कहाँ पे रखा हुआ है, इस लोकेशन पे रखा हुआ है, ये यहाँ से लाके चला रहा है। तो ये कैट जो है ये कमांड तो है, लेकिन वो आपके पास यहाँ रखी हुई, यहाँ से उठ के आ रही है। ज़बरदस्त। आप आगे रीड करें इसको। अब आप बोले यार और भी मुझे चाहिए। सी डी की टाइप क्या है, सी डी इन्होंने कहा शेल की, जो आप शेल यूज़ करें इसकी बिल्ट इन कमांड, इसकी अपनी कमांड, ठीक है। आप और कमांड मुझे बताएं कुछ। डिफ की भी टाइप देखते हैं। उन्होंने कहा डिफ भी एक हैश है जो यूएसआर बिन डिफ से उठ के आ रहा है। और बताएं कुछ। हमारे पास सीपी, उन्होंने कहा सीपी भी एक हैश है, ठीक है। और कुछ कमांड बताएं। इतनी सारी हमने कमांड यूज़ करी है, तो टाइप्स आप समझ गए होंगे मैं क्या चेक करने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं, अभी तो आपने टाइप देख ली, अब हम देखते हैं टाइप का ना मेन पेजेस पढ़ते हैं। तो टाइप की ना कोई पेजेस में एंट्री है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या तरीका है हमारे पास, दूसरी कोई कमांड यहाँ से हम देख लेते हैं। टार बोर्ड में आपको अलग से करवा दूंगा। सी एच मोड, सी एच ऑन से पहले मैं कुछ कमांड बताना चाहूँगा। विच एलिस, विच की कमांड को हम पढ़ लेते हैं। लुकेट अ कमांड, मतलब अभी तो आपने टाइप देखी, जो आप कमांड यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हो जो मैं कमांड चला रहा हूँ ये लुकेट कहाँ करती है, तो आप यूज़ करेंगे विच। सी डी को विच करते हैं। तो उसने सी डी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमें जब हमने सी डी की टाइप देखी थी तो शेल की बिल्ट इन कमांड है, आपको याद होगा। सॉरी वो सही शेल की बिल्ट इन कमांड है। अब हम और कुछ देखते हैं। सी डी का तो कुछ नहीं बताया इसने। कैट की टाइप विच देखते हैं। कैट भी देखें डायरेक्टरी में सॉर्ट क्या आता है। अगर हमने जब कैट की टाइप देखी थी तो उसने बताया था कैट एक हैश है और इस डायरेक्टरी से आ रहा है, बिल्कुल विच ने भी वही करा है। बस कैट जो टाइप जो है वो टाइप बता देगा, जैसे हमने हैश बताया। विच क्या है, सिर्फ आपको ये बताया कि कहाँ से उठ के आ रही है, इसकी लोकेशन क्या है जो ये चल रही है। एल एस की करते हैं, एल एस की भी इसने लोकेशन बता दी। तो ये तो विच भी बड़ी ज़बरदस्त कमांड है आपके पास। अब एक कमांड आती है वेयर इज। वेयर इज क्या करेगी, वो आपको कोई भी हम इसको कमांड बताएंगे वो उसकी कंप्लीट फाइल बता दी कहाँ कहाँ रखी हुई है। जैसे एल एस है, एल एस के अंदर कितनी चीज़ें हैं, एल एस की दो चीज़ें हमारे सिस्टम के पास है। एक एल एस की कमांड है जो आपने यहाँ देख चुके हैं ऑलरेडी, और एक एल एस के मैनुअल पेजेस हैं। मैनुअल पेजेस वही जो मेन से उठ के आते हैं, मतलब जो आप मेन से जो रीड कर रहे होते हैं ना, वो यहाँ रखा हुआ डेटा यहाँ से उठ के आ रहा होता है। तो इसी तरह हम कर लेते हैं वेयर इज। वेयर इज को हम क्या करते हैं, क्या चीज़ रीड करें, कैट, कैट के मैनुअल पेजेस और कमांड है। वेयर इज एल एस, एल एस के भी मैनुअल पेजेस और कमांड है।
तो वीआरएस भी जबरदस्त। अब व्हाट इज से हम वीआरएस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक लाइन में हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, लोकेट द बाइनरी सोर्स एंड मैनुअल पेजेस। तो वीआरएस की कमांड क्या बताती है, आपकी बाइनरी सोर्स एंड मैनुअल पेजेस की लोकेशन बताती है। ये ज़बरदस्त कमांड्स है जो हमने पढ़ ली है ऑलरेडी। अब हम जाते हैं ch ऑन की तरफ और ch मोड की तरफ। ch मोड एक्चुअली ये है क्या, एंड यहाँ पर आप एक वर्ड लिखा हुआ देखेंगे, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने नोट करा होगा जब आप ls-l देखते हैं तो यहाँ पर ना कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा होता है। ये आपने नोट करा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये परमिशंस हैं जो इस फाइल को दी हुई हैं लिनक्स ने। परमिशन क्या होती है, मतलब इसको कौन एक्सेस कर सकता है। अब आप इमेजिन करें एक सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हैं, जैसे मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर रहा हूँ। कोई भी आप सिस्टम को एक्सेस करता है, उसको ओपन करते हैं, एक यूज़र के नाम से वो ओपन होता है ना, जैसे ये अमीन आलम पे हुआ है कोई दूसरा। अगर आप किसी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में या अपनी जॉब पर अपना पीसी ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपका यूज़र के नाम से वो पीसी ओपन होता है, या आप किसी और का अगर पीसी यूज़ करें तो उसके यूज़र के नाम से होता है। तो आप एक बात जानते होंगे, एक पीसी में मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। मतलब एक पीसी को यूज़ करने के लिए, एक सिस्टम को यूज़ करने के लिए, एक सर्वर को यूज़ करने के लिए मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं और सबका अलग अलग वहाँ पर अकाउंट बना हुआ होगा, वो अपने अकाउंट से लॉगिन करके आ जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह की टाइप्स होती हैं। तो लिनक्स ने परमिशन कितने हिस्सों में ब्रेक करी हुई, 3 हिस्सों में ब्रेक करी हुई है। उसने कहा है एक तो यूज़र है, सही, जो करंट लॉगिन है, करंट लॉगिन यूज़र है अमीन आलम फॉर एग्जाम्पल। एक ग्रुप है, ग्रुप क्या है, ग्रुप भी अभी अमीन आलम है। ग्रुप क्या होता है इसको हम देखेंगे। फिर और क्या है, और अदर्स है, मतलब एक तो मेरा यूज़र और मेरा ग्रुप और अदर्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है, लिनक्स ने किस तरीके से डिवाइड करा। लिनक्स ने 2 सिस्टम बनाए, एक यूज़र एक ग्रुप। यूज़र का मतलब है जितने भी मेरे सिस्टम में यूज़र आएंगे, नए यूज़र आएंगे, मैं उनका एक अकाउंट बना के दे दूंगा, उनका अलग अलग यूज़र होगा, उससे आगे लॉगिन करके चलाएंगे। एक है लिनक्स में ग्रुप। ग्रुप से क्या कर सकते हैं हम, कैटेगराइज कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स की ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास लिनक्स में 6 यूज़र हैं, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एक यूज़र है अमीन, एक यूज़र है आलम और एक यूज़र है फॉर एग्जांपल दानियल। सही है, ये 3 यूज़र मेरे सामने हैं। 3 यूज़र मेरे सामने आपको नजर आ रहा है। अब लिनक्स क्या चाहता है, लिनक्स चाहता है एक मैं ग्रुप बनाऊँ, उस ग्रुप का नाम हो एडमिन। सही है, ये ग्रुप है, और उस एडमिन ग्रुप में मैं 2 यूज़र को लिस्ट कर दूँ, और एक मैं ग्रुप बनाऊँ, उसका मैं नाम रखूँ मैनेजर, और उसमें एक यूज़र लगा दूँ। तो लिनक्स ने क्या करा, आपको कैटेगराइज कर दिया ये सारे एडमिन्स और ये मैनेजर। अगर लिनक्स को आपको कोई राइट्स देने होंगे तो उसको इजी क्या हो जाएगा, उसको हर यूज़र को आगे राइट्स देने की जरूरत नहीं, वो एडमिन को राइट्स देगा, और एडमिन में आप है तो आपके पास ऑलरेडी राइट्स आ गए। इसकी दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल लोग हायर हो रहे हैं, और कुछ लोग एडमिन सीट के नहीं हायर हो रहे हैं, कुछ लोग मैनेजर सीट के नहीं हायर हो रहे हैं। अब कंपनी को क्या करना है, हर एडमिन का नहीं है कुछ अलग राइट्स रखने हैं, मैनेजर के नहीं अलग राइट्स रखने हैं। अब कंपनी जब भी कोई एडमिन सीट पे आया, कंपनी उसका एक अकाउंट बनाएगी और उसको एडमिन के सारे राइट्स देगी 1 बाय 1। इसी तरह जब भी कोई मैनेजर सीट पे आएगा तो कंपनी उस मैनेजर का अकाउंट बनाएगी, उसको 1 बाय 1 राइट्स देगी। कितना डिफिकल्ट और रिपीटेड जॉब है। जबकि एडमिन को अगर मुझे 10 तरह के राइट्स देना है, तो जब भी कोई नया यूज़र आएगा मैं उसको 10 तरह के राइट्स असाइन करूँगा। हो सकता है कोई एक मिस हो जाए या कुछ भी XYZ वाइस वर्सा हो जाए। इसी तरह मैनेजर हो। तो लिनक्स ने क्या ईजी करा, एक वो क्या करेगा, वो एक एडमिन का ग्रुप बनाएंगे कंपनी वाले और उसको सारे राइट्स दे देंगे। अब जब भी उनके पास कोई नया यूज़र हायर होगा, वो उसका सिर्फ अकाउंट बनाएंगे और उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उनको क्या फ़ायदा है कि जो ग्रुप के पास राइट्स हैं वो ऑलरेडी इस यूज़र के पास खुद ही आ जाएंगे, तो उनको सारी मेहनत एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अब अमीन, जैसे अभी अगर मैं अभी अमीन हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं अमीन मेरा यूज़र है और एडमिन मेरा ग्रुप है। और आलम कौन है, आलम मेरे ग्रुप का पार्ट है, मतलब मेरा ग्रुप में मेरा ये समझ लें मेरा पार्टनर है। सही है। और दानियल कौन है, दानियल मेरे ग्रुप का पार्टनर तो नहीं है, दानियल भी एक सिस्टम में यूज़र है। तो दानियल को मैं बोलूँगा अदर्स, ये कोई अदर्स है। और इसको मैं क्या बोलूँगा, ये बोलूँगा मेरे ग्रुप का पार्ट है। और ये कौन है, मैं हूँ ऑनर। फिलहाल मेरी अपनी बात होगी। तो ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या देखा, यूज़र, ग्रुप एंड अदर्स, ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। लिनक्स क्या करता है, हमेशा राइट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, यूज़र, ग्रुप एंड अदर्स। तो यूज़र, अच्छा यूज़र कौन है, ऑनर है जो करंट लॉगिन है।
ऑनर आप इसको बोल दो या करंट यूजर, ठीक है, आप इसको ये बोल दो। फॉर एग्जाम्पल अभी यूजर अमीन आलम है, मतलब जो लॉगिन होगा ना वो खुद यूजर होगा। अभी मैं लॉगिन तो मैं यूजर हूँ, मेरा ग्रुप है ये, और बाकी लोग अदर्स हैं। अगर कोई और, अगर दानियल लॉगिन होगा तो दानियल का यूजर होगा और दानियल का ग्रुप होगा। अदर्स में कौन है, अदर्स में मैं आ रहा हूँ, पुरानी वाली एग्जाम्पल में बता। अगर आलम लॉगिन होगा तो आलम यूजर होगा और आलम का एक ग्रुप है, उसमें पार्ट एक अमीन होगा। और अदर्स में कौन होगा, अदर्स में दानियल और लोग होंगे जो एडमिन वाले हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, 3 हिस्सों में ब्रेक करता है। तो 3 हिस्सों में ना हम अब राइट्स कितनी तरह के होते हैं, मतलब ये तो आपने देख लिया 3 हिस्सों में राइट्स 3 तरह के होते हैं। कोई भी अगर मैं आपको फाइल दूंगा तो मैं आपको 3 तरह के राइट्स दे सकता हूँ। मैं बोलूँगा भाई आप सिर्फ फाइल को व्यू कर सकते हो, है ना। तो लिनक्स में व्यू को बोलते हैं हम रीड। जैसे आप रीड कर सकते हो, आप कुछ लिख नहीं सकते, आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ आपके लिए रीड है। दूसरी तरह का राइट होता है, उसका नाम होता है राइट। तो राइट्स जो है दूसरी तरह का क्या है, राइट मतलब आप राइट्स भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तीसरा एक और होता है एग्जीक्यूट। ये क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, रीड और राइट समझ में आ गया। एग्जाम्पल देता हूँ मैं विंडोज से। आपने देखा होगा जब मैंने ये डॉकर इंस्टॉलर डाउनलोड करा था, मेरी एक वीडियो है, और मैंने इस पर जस्ट डबल क्लिक करा और ये जो ना एक विंडो ओपन हो जाती है इसकी, ये नोट करा होगा आपने, जस्ट डबल क्लिक करा और एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये रही, बंद कर देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, ये फाइल का ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब है इस पर मैं जस्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ और कोई प्रोग्राम ओपन हो रहा है, जबकि ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है। ये फाइल जो है वो एक फोल्डर है। ये क्या है, ये जैसा एक इमेज है, सही। तो ये फाइल क्या है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो इसी तरह 3 तरह के राइट्स होते हैं। लिनक्स मुझे ये कर सकता है कि जस्ट वो रीड दे राइट दे, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। मतलब मैं कुछ ऐसी फाइल नहीं चला सकता जो एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब अपना कुछ रन कर रही है, प्रोग्राम रन कर रही है। फाइल में क्या होगा, रीड राइट और उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें। तो हमने क्या देखा, 3 तरह के राइट्स। अब आप ये समझ सकते हैं तीनों राइट्स तीनों को अलग अलग दिए जाएंगे। मतलब यूज़र के पास 3 राइट्स हैं, ग्रुप के पास 3 राइट्स हैं, फिर अदर्स के पास 3 राइट्स हैं। कितने होगा, 9। रीड, अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरा यूज़र जो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकता है तो मैं इसको बताऊँगा 3 हो गए। फिर मैं इसको बोलूँगा रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, फिर मैं इसको बोलूँगा रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, कितने 9 हो गए ये। आप ये भी कर सकते हैं, यूज़र जो है रीड राइट एग्जीक्यूट करेगा, ग्रुप जो है वो सिर्फ रीड और राइट करेगा, और अदर्स जो हैं वो जस्ट रीड करेंगे। अब मतलब इसको मैं जस्ट शॉर्ट फ्लैग में बता रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये रीड राइट एंड एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या करेगा, ये रीड और राइट करेगा, बस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एंड ये क्या करेगा, ये जस्ट रीड करेगा। होते कितने वैसे 3 होते हैं असूलन, इसके बाद भी ये हैं और इसके बाद भी हैं, लेकिन हमने क्या करा, इसका जो है ये वाला ख़त्म कर दिया, इसको मैं माइनस लगा देता हूँ, और इसका ये वाला ख़त्म कर दिया और ये वाला ख़त्म कर दिया। तो बिल्कुल अब ये वाली डायग्राम आपको देख के यहाँ से कुछ मैच हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लिनक्स ने भी आपको इसी तरह से ब्रेक करा हुआ है राइट्स में, कि आपको उसने जो पहले वाले 3 ये नज़र आ रहे हैं, ये सबसे शुरू वाला आप माइनस छोड़ दें, यहाँ से स्टार्ट करें। ये 3 नज़र आ रहे हैं, ये यूज़र के राइट्स हैं। अब आप बताएं मुझे यूज़र के पास कौन से राइट्स हैं, रीड राइट और एग्जीक्यूट का नहीं है। अब जो वाले 3 हैं ये कौन से राइट्स हैं, ये ग्रुप के हैं। ग्रुप के पास कौन सा राइट्स है, जस्ट रीड का है। ये वाले 3 जो है अदर्स के हैं, अदर्स के पास कौन सा राइट्स है, जस्ट रीड का है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 9 है। ये वाला आप इग्नोर करें, इसको मैं बाद में बताऊँ। और ग्रुप कौन है, ये जो सेकंड वाला नाम है ना, ये ग्रुप है, और फर्स्ट वाला यूज़र है। दोनों के नाम सेम है, आपको समझ नहीं आ रहा। ये ग्रुप है और ये यूज़र है। तो ये कौन है, ग्रुप। इसके बाद कौन से राइट्स हैं, इसके बाद ये 3 है, जस्ट रीड का है और राइट और एग्जीक्यूट नहीं है। एंड ये कौन है, ये यूज़र, मतलब मैं जो लॉगिन हूँ, मेरे पास कौन कौन से राइट्स हैं, रीड और राइट का है, एग्जीक्यूट का नहीं है। और अदर्स कौन है, जो दूसरे कोई यूज़र हैं जो सिस्टम में एग्जिस्ट करेंगे, बाद में कोई लॉगिन होगा, उनके पास कौन सा राइट्स है, उनके पास ये 3 है, रीड का है जस्ट, राइट और एग्जीक्यूट नहीं। आपको समझ आ गया होगा पूरा लिनक्स ने किस तरीके से इसको रखा हुआ है। हमें क्या करते हैं अभी ना, इसका गैप ख़त्म कर देते हैं, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, या जैसे लिखा है फिलहाल वैसे छोड़ दें, सही है। तो लिनक्स ने किस तरह रखे हैं, 1, इसको हम ये वो है जो हमने खाली छोड़ा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये खाली वाला इसको हटा देते हैं।
ये कौन है? ये यूज़र का रीड है। ये कौन है? ये यूज़र का राइट है। ये कौन है? ये यूज़र का एग्जीक्यूट है। ये कौन है? ग्रुप का रीड है। ये ग्रुप का राइट है। ये ग्रुप का एग्जीक्यूट है। ये अदर्स का रीड है, अदर का राइट है एंड अदर्स का एग्जीक्यूट है। अगर यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ग्रुप के पास राइट का एक्सेस नहीं है, रीड एंड एग्जीक्यूट का है। अगर मैं यहाँ से ये कर दूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अदर्स के पास रीड का एक्सेस नहीं है लेकिन राइट और एग्जीक्यूट का है। अगर मैं ये कर दूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अदर्स के पास जस्ट राइट का एक्सेस है, रीड एंड एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या है? मतलब अदर्स के पास कोई एक्सेस ही नहीं है, अदर यूज़र। एंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करंट यूज़र है उसके पास जस्ट रीड एंड राइट है और एग्जीक्यूट नहीं है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रुप के पास जस्ट एग्जीक्यूट है और यूज़र के पास रीड राइट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जस्ट यूज़र के पास रीड राइट है और इसके अलावा ग्रुप अदर्स के पास कोई राइट्स ही नहीं है। इसका मतलब मुझे आप पता है, इसका मतलब भी मुझे आप पता है। इसका मतलब है कोई राइट्स है ही नहीं, सारे राइट्स खत्म। सही है। तो ये आप इस तरीके से रीड करेंगे जब भी आपको मिलेगा। -l से ये लॉन्ग लिस्ट शो होती है। अब हम देखते हैं ये राइट्स हम लगाना और हटाने का काम कैसे कर सकते हैं। chmod की ये कमांड है। पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज chmod। तो उसने बताया चेंज फाइल मोड और परमिशन। सही है। ये chmod की कमांड सिंपल। तो मैं करने जा रहा हूँ chmod एंड इस name.txt को मैं कुछ राइट्स हटाने या लगाना चाह रहा हूँ। तरीक़ेकार क्या होगा? तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से होगा। पहले मैं उसको बताऊंगा करंट यूज़र का मैं लिखूंगा यू। इसके बाद में प्लस बताऊंगा, मतलब मैं राइट्स को देने जा रहा हूँ। फिर मैं लगाऊंगा रीड, जस्ट मुझे रीड का एक्सेस देना है और यह रीड का तो ऑलरेडी सबके पास है। एक काम करते हैं, रीड का एक्सेस हटा देते हैं। करंट यूज़र है, माइनस करना है रीड का एक्सेस और फाइल का नाम क्या है? नेम डॉट स्पेस आएगा, name.txt। मैंने क्या करा? मैंने क्या है, तो करंट यूज़र है उसमें से माइनस कर दो रीड का एक्सेस इस फाइल का, एंटर करा। क्या आपको नजर आया? ये जो 3 है करंट यूजर के बॉक्स, इसमें से रीड का एक्सेस खत्म हो गया। तो ये 3 जो है इसमें से रीड का एक्सेस जो है वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसी है। यहाँ से आप देख लें, ये आर गायब हो गया यहाँ से। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप आर वापस लगाना चाह रहे हैं। chmod करंट यूजर प्लस आर name.txt -l। आपको समझ आ गया होगा। रीड राइट का एक्सेस है, जस्ट आपने रीड का साइन करा तो वो आ गया। अब हम इसी तरह और भी एक्सेस लगाते हैं यहाँ पर, जिससे कि यहाँ मैं chmod करने जा रहा हूँ। पहले हमने यूज़र करा था, अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं ग्रुप के लिए जी लिखें, माइनस करें, आर लिखें, name.txt -l करें। देखें इसका आपने क्या करा? ग्रुप का रीड एक्सेस था, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने वो भी छीन लिया, मतलब वो भी इसका हटा दिया, डिनाई कर दिया। अब हम करते हैं chmod ग्रुप, और ग्रुप को हम क्या करते हैं? इस बार ना कोई राइट्स देते हैं, प्लस w का राइट्स देते हैं, name.txt। अब आप देख सकते हैं ग्रुप के पास से w का राइट्स है, ये 3 ग्रुप के कॉर्नर है। अब आप देखते हैं ये कमांड में वही रिपीट कर लेता हूँ, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ग्रुप को x के राइट्स दे रहा हूँ। ग्रुप के बाद ये ग्रुप यहाँ तक है। ग्रुप के बाद जो है राइट एंड एग्जीक्यूट का राइट्स आ गया है और परमिशन है, लेकिन रीड की नहीं है। एक काम करते हैं, ग्रुप हमारा और ग्रुप को रीड भी दे देते हैं। तीनों राइट्स आ गया ग्रुप के पास। अब हम बात करते हैं ग्रुप के राइट्स अब वापस ले लेते हैं, एक एक करके ले रहे हैं। जो हम माइनस कर रहे हैं हम एक साथ सब लिख देते हैं, RWX माइनस। ग्रुप के हमने सारे राइट्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं? ग्रुप था, अब हम अदर्स पे जाते हैं, अदर्स का वो लिखेंगे। वो लिख दिया हमने और हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं?
अदर्स के हम सारे राइट्स ले रहे हैं। अब देखें कोई एरर नहीं आया, जबकि उसके बाद राइट और एग्जीक्यूट नहीं था, लेकिन उसने जब भी एरर नहीं दिया। और अगर हम देखेंगे तो उसने राइट्स खाली जो उसने चेक करा, जो राइट्स था वो खत्म कर दिया, क्योंकि हमने उसको माइनस बोला। इसी तरह प्लस और माइनस से आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं ऑल की बात करूं, ग्रुप, यूजर एंड अदर्स तीनों को एक साथ राइट्स देने, कमांड chmod ए का मतलब है ऑल, प्लस करते हैं सबको हमें कौन से राइट्स देना, आर के देने, name.txt। ठीक, सबके पास आर के राइट्स आ रहे हैं। कितना इजी है। अब यही काम ना हम नंबर्स से भी कर सकते हैं। एक और तरीका, वो थोड़ा हार्ड आपको लगेगा फर्स्ट टाइम। नंबर से हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। chmod 0 0 0 name.txt ls-l सारे राइट्स खत्म हो गए। अब आपने 3 जीरो का मुझे मतलब बताएं क्या है। पहला जीरो है यूजर, दूसरा जीरो है ग्रुप, तीसरा जीरो है अदर्स। मतलब मैंने तीनों के राइट्स को जीरो कर दिया। अब मुझे इनको कोई राइट्स देने, अगर मैं यहाँ लिखूँगा 5 5 एंड 5, या हम एक और काम करते हैं, हम लिखते हैं 5 5 एंड 5 लिखते हैं, name.txt करते हैं। अब देखते हैं 555 से हमारे पास क्या आएगा। 555 से आप देख सकते हैं यूजर के पास रीड और एग्जीक्यूट आ गया, ग्रुप के पास भी रीड और एग्जीक्यूट आ गया, अदर्स के पास भी रीड और एग्जीक्यूट आ गया। तो 5 का मतलब क्या है, जस्ट 5 का रीड एंड एग्जीक्यूट। ये तीनों को 5 5 दिया ना, तीनों को रीड एंड एग्जीक्यूट दिया। अब हम देखते हैं 4 4 एंड 4। 4 का मतलब है रीड, जस्ट रीड। 4 यूजर के नहीं है, 4 ग्रुप के नहीं है, 4 उसका। अब हम देखते हैं, आपने देख लिया 5 का मतलब क्या है, हम यहाँ नोट पैड पे लिख लेते हैं। 5 का मतलब है रीड एंड एग्जीक्यूट, सही है। 4 का मतलब है रीड एंड, अब हम देख करते हैं 3 क्या है। 3 का मतलब है राइट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, जबरदस्त, राइट एंड एग्जीक्यूट। अब हम 2 चेक कर लेते हैं। 2 का मतलब है जस्ट राइट 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 राइट, ये आ रहा। ठीक है, 1 चेक कर लेते हैं। 1 का मतलब है जस्ट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। ओके, अब हमने 6 भी चेक कर लेते, जब इतना कर लिया। रीड राइट रीड राइट रीड राइट, जबरदस्त। 7 भी चेक कर लेते हैं, जब इतना कर लिया। 7 जो लास्ट है उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब देखें सारे राइट्स हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर आप थोड़े मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि 1 इक्वल है एक्स के, 2 इक्वल है डब्ल्यू के, 4 इक्वल है आर के, 3 इक्वल डब्ल्यू एक्स के। क्यों है? खाली आप डब्ल्यू का देखें, डब्ल्यू पे कौन आता है, 2 आता है। तो खाली एक्स पे देखें 1 आता है, 1 और 2 कितने होगा 3, और 3 पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू एंड एक्स प्लस हो गया आ रहा है। अगर आप खाली आर के देखें कौन है, आर का नंबर 4, और एक्स का नंबर देखें क्या है 1, और 4 और 1 को प्लस करें तो 5 होता है, और 5 पे क्या आ रहा है आर एक्स। अगर आप जस्ट आर का नंबर देखें 4 है, और डब्ल्यू का नंबर देखें 2 है, तो 4 और 2 मिला के 6 होता है, 6 पे क्या आ रहा है ये। अगर आप एग्जीक्यूट का नंबर देखें 1 है, रीड का नंबर 4 है, और राइट का नंबर 2 है, 2 4 एंड 1 7 होता है, 7 पे क्या आ रहा है रीड राइट एग्जीक्यूट। बिल्कुल आप सही समझें। अगर मैं ये सब मिटा दूँ और आपसे मैं पूछूं कि 1 का मतलब एग्जीक्यूट, 2 का मतलब रीड और राइट, एंड 4 का मतलब रीड। अगर मुझे किसी यूज़र को
WRX या रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों के राइट देना है तो कौन सा नंबर होगा? आप बोलेंगे 7, 2, 4 एंड 1 7। अगर मैं कहूँगा सही है, जस्ट रीड और एग्जीक्यूट, रीड और राइट देना है तो रीड और राइट का कितना बनता है? 6। मैं कहूँगा ठीक है, रीड और एग्जीक्यूट देना है तो रीड एंड एग्जीक्यूट का क्या बनता है? 5। अगर मैं आपको कहूँगा ठीक है, मुझे राइट और एग्जीक्यूट देना है, क्या बनता है? 3। अगर मैं बोलूँ ओके मुझे क्या देना है, मुझे जस्ट राइट देना है, तो इसका तो आपको पता है क्यों होगा, जैसे एक्स देना 1 हो, तो इस तरीके से नंबर होता है। अगर आप अभी के बाद मैंने सारे नंबर्स को सेम राइट्स दिए, क्या मैं सबको अलग अलग भी दे सकता हूँ? अगर मैं 7 6 6 करूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, इसका मतलब रीड राइट, इसका मतलब रीड राइट। ये मिलेगा यूज़र को, ये मिलेगा ग्रुप को, ये मिलेगा अदर्स को। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, यूज़र को रीड राइट एग्जीक्यूट मिला, ग्रुप को रीड राइट, अदर्स को रीड राइट, मतलब 6 का नंबर आ गया, 6 का नंबर। तो आप अलग अलग तरीके से राइट्स भी दे सकते हैं। नंबर्स वाला आपको ज़्यादा इजी लगा या आपको न्यूमेरिक्स वाला ज़्यादा इजी, और न्यूमेरिक्स वाला इजी लगा या जो वर्ड्स के थ्रू आप बता रहे थे वो ज़्यादा इजी लगा? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं। CH मोड की कमांड को तो काफ़ी डिटेल्स में पढ़ लिया हमने, इन्होंने भी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इनको देखना। अब हम देखते हैं CH ऑन। अभी आपने देखा होगा, अभी तो हम जस्ट ये राइट्स के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। क्या मैं किसी फाइल का यूज़र और ग्रुप चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। लिखें आप CH ऑन -R का कोई फ्लैग होता है इसमें, इसको एक काम करते हैं मैन से पहले पढ़ लेते हैं। चेंज फाइल ओनर इन ग्रुप, ओके, ये सारे इसमें फ्लैग आ रहे हैं। -R का मतलब था रिकर्सिव, कैपिटल R। रिकर्सिव का मतलब है कि अगर मैं किसी फोल्डर को कभी कोई राइट्स चेंज करने जा रहा हूँ, उस फोल्डर में आपको पता है मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। फोल्डर डायरेक्टरी को बोलते हैं लिनक्स में। अगर कोई डायरेक्टरी का मैं परमिशन चेंज कर रहा हूँ, और आप ये बात जानते होंगे डायरेक्टरी के अंदर भी मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर होते हैं, क्या उसके भी परमिशन चेंज हो सकते हैं? अगर आप -R लगाएंगे तो रिकर्सिव मतलब सब में कर देगा वो चेंज एक। तो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले जस्ट CH ऑन, और मेरे पास एक यूज़र है रूट, उसका ग्रुप है रूट, तो रखने का तरीका क्या है? बीच में कॉलन लगाना और आगे फाइल name.txt। इसने क्या कहा है? इसने कहा है चेंजिंग ऑनरशिप ऑफ name.txt ऑपरेशन नॉट परमिटेड। आप इसको नहीं कर सकते, आपका ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। यहाँ पर मुझे चाहिए sudo का राइट, जो मैंने आपको बताया था, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। अब मैं क्या करूँगा? अपनी पूरी कमांड के सिर्फ स्टार्ट में sudo लिखूँगा, यहाँ मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँगा, और वो अब मैं चेंज देखता हूँ क्या चेंज आया। आप लोगों ने नोट करा होगा name.txt जो है अब वो बदल गया है, उसका ऑनर कौन है? रूट है, और उसका ग्रुप भी रूट है। और मैं अब name.txt के किस में आ गया हूँ? अदर्स में आ गया हूँ। और मेरे पास कौन से राइट्स हैं? रीड राइट एग्जीक्यूट, क्योंकि ना मैं इसका यूज़र हूँ ना मैं इसका ग्रुप में हूँ, मैं अदर्स वाला मेंबर हूँ अभी। ठीक है, वापस CH मोड चेंज करते हैं, अमीन आलम कर देते हैं। देखिए मैं वापस आ गया, अब इस फाइल का ऑनर मैं हूँ, अमीन आलम। हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं खाली ग्रुप कैसे चेंज हो सकता है। CD CH ऑन, यहाँ हमें 2 लिखना था ना, यहाँ पे यूज़र लिखना था और यहाँ पे ग्रुप लिखना था। अब हम ना एक लिखेंगे तो कॉलन हमें लगाना ज़रूरी है, जस्ट उसको मिटा दें। ठीक, ग्रुप की जगह ग्रुप लिख दें। कौन सा ग्रुप था? रूट। लेकिन जस्ट ग्रुप चेंज हो गया। अगर आपको जस्ट चेंज करना हो यूज़र तो कैसे हो सकता है? यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर हमारा यूज़र होता है और यहाँ ग्रुप होता है, दोनों को सेपरेट करता है कॉलन। तो ग्रुप वाली जगह को मिटा दो, यूज़र की जगह यूज़र का नाम लिख दो, यहाँ पर कोई कॉलन की ज़रूरत नहीं है। देखें दोनों चेंज हो गया। अब वापस से बैक करते हैं, CH ऑन से ना जस्ट यूज़र चेंज करते हैं। इसको मैं पहले लेके आया था, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा इसको फ्रेश कर लेते हैं। जस्ट यूज़र को मैं क्या करता हूँ? अमीन आलम करता हूँ। अभी मुझे बताएं ग्रुप कौन सा है? ग्रुप रूट है और यूज़र अमीन आलम। अब मैं इसके शुरू में कॉलन लगाया तो यही ग्रुप बन गया।
कितना ज़बरदस्त है सी एच ऑन की कमांड्स। अगर आप किसी, ये तो अभी हम फाइल को कर रहे हैं, अगर आप फोल्डर को कर रहे हो ना तो आपको -R का फ्लैग लगाना होगा यहाँ, ये नाम यहाँ पे ना -R का फ्लैग होगा रिकर्सिव, मतलब फोल्डर के अंदर जितने भी नेस्टेड फाइल एंड फोल्डर हैं वो सब चले। तो आप एक काम करें, आप किसी फोल्डर की परमिशन चेंज करके देखें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपने क्या रिजल्ट देखा। क्या उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनका भी परमिशन चेंज हो गया और -R के फ्लैग के लगाने की मदद से? तो ये आप मुझे बताएं। और विदाउट -R भी चला के देखें फोल्डर के ऊपर। अभी मैंने फाइल पे चलाया, आप फोल्डर पे चलाएं। हम आगे आते हैं। सी एच ऑन हमने पढ़ लिया, सी एच मोड पढ़ लिया। जॉब सेंड के लिए मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है। पिंग क्या होता है? पिंग के बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक सबसे सिंपल पर्पस बता रहा हूँ आपको, चेक करना है कि इंटरनेट एक्सेसिबल है या नहीं है। आपने लिखा पिंग google.com, अगर इसने google.com से पिंग कर लिया तो उसका मतलब मेरा इंटरनेट अभी चल रहा है, अगर नहीं कर रहा तो मतलब google.com एक्सेसिबल ही नहीं है। अब इसने क्या करा, google.com की ये कुछ IP उठा के लाया और देखें ये क्या आ रहा है, हर थोड़े टाइम बाद ये उसको ऊपर एक्सेस कर रहा है और बदले में मेरे पास रिजल्ट ला रहा है। इसका मतलब है google.com एक्सेसिबल है। तो ये पिंग की कमांड होती है। अगर आपके पास कोई सर्वर है और उस सर्वर का एड्रेस आपको मालूम है, जैसे कि IP एड्रेस को डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, तो पिंग की मदद से वो आप IP एड्रेस डालें और आपको पता चल जाएगा सर्वर आपके पास एक्सेस करता है या नहीं करता। पिंग के काफ़ी फ्लैग होते हैं, जैसे कि -T का एक फ्लैग होता है एंड -N का फ्लैग होता है। ये काफ़ी इसके यूज़ कैसे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिंग को भी हम मेन से पढ़ते हैं। पिंग क्या करता है, ICMP का एक इको रिक्वेस्ट सेंड करता है नेटवर्क होस्ट पे। ICMP एक प्रोटोकॉल होता है, एक मैं वीडियो बनाऊंगा प्रोटोकॉल्स के बारे में, उसमें सारे प्रोटोकॉल बताऊंगा। और वो क्या करता है, वो इको रिक्वेस्ट भेजता है। इको क्या होती है? इको ये होती है, अभी इको मैं अपने सिस्टम में चला रहा हूँ, अगर मैं किसी और सिस्टम को इको रिक्वेस्ट भेजूँ और वो मुझे रिस्पॉन्ड कर दे तो उसका मतलब उसका और मेरा कनेक्शन बना हुआ है नेटवर्क के ऊपर। तो पिंग यही काम करता है। पिंग क्या करता है, ICMP एक प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू इको रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। पिंग जो है वो ICMP का प्रोटोकॉल यूज़ करता है और एक इको रिक्वेस्ट सेंड करता है आपके नेटवर्क के होस्ट पर। अगर वो एक्सेसिबल है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, वरना नहीं करता, ठीक है। ICMP प्रोटोकॉल। आप जो है इसमें ऑप्शन होता है, आप IPv4 पे भी कर सकते हैं, IPv6 पे भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, आपको सामने नज़र आ रहे हैं, सारे फ्लैग नज़र आ रहे हैं। अभी हमने कौन सा फ्लैग यूज़ करा था, -N का। -N का तो यहाँ कोई फ्लैग नहीं है, -A का है। ऑडिबल पिंग। ऑडिबल पिंग का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नाम दे करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो है ही नहीं, या गूगल फेलियर नेम रेजोल्यूशन। देखिए एरर भी आता है इसमें। तो आप एक काम करें, पिंग के ना सारे फ्लैग्स पढ़ें और मुझे भी बताएं कि इसके क्या क्या फ्लैगिंग क्या क्या काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी कमांड्स यहाँ देख लेते हैं। wget, अगर मेरे पास कुछ डाउनलोड मुझे करना है, जैसे कि यहाँ मैं कह रहा हूँ डाउनलोड गिट या डाउनलोड गिट, या मैं बोल देता हूँ इमेज, ये वाली फाइल है मेरे पास रीडमी की, और मुझे क्या करना है, इस रीडमी फाइल को डाउनलोड करना है। आप कहेंगे यहाँ पर ना एक डाउनलोड्स का बटन होगा और आप डाउनलोड कर लें। अभी यहाँ है नहीं, अगर एक फॉर एग्जांपल हो कोई बटन तो आप कहेंगे यहाँ से डाउनलोड कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर गूगल क्रोम में हूँ तो मैं तो बहुत इजी डाउनलोड कर लूँगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इमेज है, कोई भी कहते हैं वॉलपेपर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास कोई और भी चीज़ हो सकती है, मैं अभी वॉलपेपर की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मैं एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अपने सर्वर में कैसे डाउनलोड होगा, तो मेरे पास wget है, वॉट इज wget है, नॉन इंटरप्टेड नेटवर्क डाउनलोडर।
मतलब इंटरनेट के ऊपर रह गया, कुछ डाउनलोड करना हो तो wget की मदद से कर। तो मैंने जस्ट wget लिखा है और अपना URL जो कॉपी करके लाया हूँ वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने का तरीके क्या क्या है, जस्ट माउस का राइट क्लिक, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, जस्ट माउस का राइट क्लिक यहाँ पे प्रेस करें और आपके पास क्या हो जाएगा, क्लिक करें माउस का राइट क्लिक और खुद ब खुद ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखें इसने क्या करा, इसने इमेज डाउनलोड करना शुरू कर दी है। ये देखें डाउनलोड हो गई। आपको यहाँ नज़र आ रही होगी इस तरह की ना कोई JPG नाम की इमेज रखी है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। तो wget से क्या होगा, डाउनलोड हो जाता है। wget के भी मल्टीपल फ्लैग हैं, आप wget के सारे फ्लैग पढ़ें और मुझे भी बताएं कौन सा फ्लैग किसने यूज़ होता है। जिस तरह मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप भी कोशिश करें कमेंट्स में थोड़ा डिटेल्स में शेयर करें इन्फॉर्मेशन, और मैं क्या करूँगा, मैं भी सीखूँगा कुछ चीज़ें आप लोगों से। तो लिमिट्स आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो wget अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर का लिंक मेरे पास मौजूद है, आप पहले डाउनलोड करोगे फिर लिनक्स में लेके जाओगे, लिनक्स में wget की मदद से डायरेक्ट लिंक पेस्ट करो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। और ये कमांड लाइन आपके पास डाउनलोडर होता है। यूनेम क्या होता है, यूनिक्स नेम। ये मेरे पास एक डिटेल प्रिंट करता है लिनक्स सिस्टम से रिलेटेड। व्हाट इज यूनेम कर लेना, प्रिंट सिस्टम इंफॉर्मेशन अबाउट कर्नल, कर्नल से रिलेटेड करता है। तो जहाँ मैं यूनेम एंटर करता हूँ, देखिए इसने मुझे क्या बताया, आपका जो कर्नल कौन सा है, मेरा इस वक्त लिनक्स का कर्नल है, आप लोग जानते हैं, जबकि मैं चला यूबंटू रहा हूँ लेकिन कर्नल लिनक्स का है। अच्छा, और इसमें और कौन कौन से टैग होता है मेरे पास यूनेम के, यूनेम का एक होता है -a, इसने काफ़ी डिटेल में मुझे बताया। एक होता है यूनेम का -s, ये क्या करेगा, ये जस्ट मेरा कर्नल का नाम बता देगा। एक होता है -r, ये मुझे कर्नल के रिलीज़ बता देगा। माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ करा था इस कर्नल को 4.4.0, जो इसका वर्जन है वो रिलीज़ है, मतलब पूरी रिलीज़ का नाम है। यूनेम वी क्या करेगा, उसका वर्जन बता देगा कि इसका ये वर्जन था, इस डेट को आया था, इस सैटरडे को, September 11, और इस डेट को 2021 PST टाइम चुनें, गूगल पे करें, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से यूनेम की कमांड आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सारे फ्लैग आप क्या एक साथ लगा सकते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन है एक साथ सारे फ्लैग लगा दें, -SRV एक साथ लगा दिए, ठीक है। ये यूनेम की कमांड होती है। और एक सबसे हेल्पफुल कमांड है, वो मैं बताता हूँ, अप टाइम। पहले इसको व्हाट इज, हर कमांड को पहले व्हाट इज करेंगे। ये क्या कर रही है, टेल हाउ लॉन्ग द सिस्टम बीन रनिंग, आप टाइम कर दें। इसने मुझे क्या बताया, मेरा सिस्टम जो है वो 3 घंटे 14 मिनट से 3 आवर 14 मिनट से चल रहा है। इस कोई 9 मतलब इस टाइम पे मैंने इसको ओपन करा था, सही है, और अभी तक ये अप है, ये उसका भी करंट टाइम आ रहा है मेरे, हाँ ये करंट टाइम आ रहा है और ये टाइम है, इतनी देर से आप कितने यूज़र हैं, 0 यूज़र हैं। लॉड एवरेज क्या है, ये लॉड एवरेज है। लॉड एवरेज का मतलब क्या है और ये 3 पार्ट्स में क्यों आ रहा है। एक्चुअली ये मुझे बता रहा है 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का। ये पहले मुझे 1 मिनट्स का बता रहा है, फिर मुझे 5 मिनट्स का बता रहा है, फिर 15 मिनट्स का। ये वो लॉड एवरेज है जब एक यूज़र मल्टीपल प्रोसेस चला रहा है, जैसे मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ, तो वो काम में क्या कर रहा हूँ, उसका लोड क्या है, प्रोसेसर जो है मेरा सिस्टम का, उस पर क्या लोड पड़ रहा है। तो वो ये लोड आ रहा है कि मेरे पास जो इस 1 मिनट में इतना लोड पड़ा है, पिछले 5 मिनट का इतना लोड है, और पिछले 15 मिनट का इतना लोड है। तो उसने 3 टाइम यूनिट में मुझे बता दिया लोड एवरेज। अब टाइम हो गया। एक कमांड में आपको बता दूं, मैन की कमांड तो आप जानते हैं, मैनुअल पेजेस। एक इन्फो की भी कमांड है, ये क्या करती है, इसको मैन से पहले रीड करते हैं, रीड इन्फो डॉक्यूमेंट, इन्फो फॉर्मेट। अगर आपको किसी कमांड के मैनुअल पेजेस पढ़ने हैं तो आप मैन एल एस कर लें, मैनुअल पेजेस आ जाएंगे, क्यों से मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको। अगर आपको इन्फो डॉक्यूमेंट पढ़ना है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, तो आप क्या करें, इन्फो एल एस, ये आपको क्या करें, इन्फो डॉक्यूमेंट से ला के देगा। दिस इज़ द इन्फो मैन मेन्यू, और ये पूरी जो आपको ना डिटेल बता देगा। कुछ आया नहीं इसमें, खाली है। इन्फो से हम करते हैं, क्या करते हैं, कैट को इन्फो करते हैं। इसने मुझे कुछ कैट के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पिंग की इन्फो लेते हैं, पिंग की इन्फो इसने मुझे बता दिया, सेंड ICMP इको रिक्वेस्ट टू नेटवर्क होस्ट, और ये सब इन्फो डॉक्यूमेंट आ गया। तो इन्फो कमांड भी आप एक्सप्लोर करें, ये क्या करती है। इन्फो कमांड का मैं सबसे हेल्पफुल कॉन्टेक्स्ट बता दूँ, जस्ट आप इन्फो लिख के एंटर करें और स्पेस प्रेस करें,
आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि ना ये सारी कमांड्स आ रही हैं, जितनी भी लिनक्स की कमांड्स है वो आ रही हैं, जो आपको मैंने अभी तक बताई भी नहीं है, जो शायद गूगल पर कहीं ढूंढने से मिले। CP हमने यूज़ करी, CMP, इसका हमें यूज़ केस ही नहीं पता। CH रूट इनोवेशन, CH ग्रुप, अभी CH ग्रुप की कमांड हमें अच्छी मिली है, ये हम ट्राई करेंगे थोड़ी देर में। CH मोड अभी कर चुके हैं, CH ऑन कर चुके हैं, और CH कौन आप मुझे बताएं क्या करता है। कैट आपको पता है, DIR, DU, इको, ENV, और सारी लिनक्स की कमांड्स ना यहाँ पर आ रही हैं। आप इसको स्क्रॉल करें, जैसे भी आप इसको देखें, who am I भी देखेंगे अभी हम, सही है, और ज़बरदस्त कमांड्स आ रही हैं। तो पहले who am I देखते हैं। who am I, इसने करंट मेरा यूज़र बता दिया, आप अमीन आलम है। अगर मैं W प्रेस करूँगा तो इसने क्या बता दिया, इसने ये बता दिया, क्योंकि अभी मैं WSH चला रहा हूँ ना, कोई यूज़र नहीं आ रहा, इसने मुझे लोड एवरेज बता दिया W से 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट का। 0 यूज़र हैं, इतनी देर से आप पे ये, और जो अगर यूज़र होते हैं ना इसमें, तो यहाँ पे यूज़र लाइन से आ रहे होते, कौन कौन यूज़र लॉग इन है इस वक्त। अभी मैं WSL में हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया। अगर आप कोई Ubuntu लिनक्स डायरेक्ट चला रहे हैं तो वहाँ पर यूज़र आ रहे होंगे, ठीक है। W की कमांड से आपको पता लग सकता है कौन कौन से यूज़र मेरे पास हैं और कब से लॉग इन है, सिस्टम कब से चल रहा है। who am I आप अपने बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरह होस्ट नेम है, होस्ट नेम से क्या कर सकते हैं, आप अपना होस्ट नेम, करंट होस्ट नेम देख सकते हैं। ये देखें, ये आपका होस्ट नेम है, ये यूज़र नेम है और ये होस्ट नेम है, @ साइन बीच में, मतलब @ के लेफ्ट पे यूज़र आता है और राइट पे होस्ट आता है। अगर आप IP देखना चाह रहे हैं, होस्ट नेम माइनस हाई कर लें, ये आपकी करंट IP है, 127.0.0.1 लोकल होस्ट की IP आ रही है। और ये उठ के कहाँ से आ रहा था, वो फाइल भी मैं आपको बताता हूँ, cat etc host, ये फाइल की लोकेशन है, असल में ये सारी डिटेल ना वहाँ से उठ के आ रही है। देखें, ये आपका होस्ट नेम रखा हुआ है, ये वाला, यही वाला, ये रहा, और किस IP पे, इस IP पे, यही IP आपको अभी प्रिंट हुई है। अभी हमने देखा ग्रुप देखा था ना, CH ग्रुप क्या करता है, CH ग्रुप जो ना ls-l, इसका मुझे खाली ग्रुप चेंज करना है। आप क्या कहेंगे, कमांड क्या है, CH ऑन कॉलन लगाऊंगा और इसको रूट कर देते हैं name.d, इस तरीके से तो हो जाएगा। एक और कमांड है जो सिर्फ ग्रुप क्या चेंज करती है, CH ग्रुप कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इंटर करें रूट को, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, सूडो लगा दें। लेकिन सूडो ने पासवर्ड नहीं पूछा, एक्चुअली वो 1 टाइम पूछता है फिर सेव कर लेता है। अगर मैं टर्मिनल बंद करके खोलूँगा ना तो फिर वो पूछेगा पासवर्ड। देखें, ग्रुप चेंज हो गया फाइल का, कितना ज़बरदस्त है। CH ग्रुप की कमांड, इस तरह और भी कमांड आप एक्सप्लोर करें। मैं वापस इसको अमीन आलम कर रहा हूँ। हम यहाँ पे आते हैं, यू नेम हमने देख लिया। टॉप प्रोसेस में आपको अलग से बताऊँ। हिस्ट्री की कमांड मुझे जल्दी से बताएं, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ हिस्ट्री कमांड क्या करती है। मेन ये लोग आप बता रहे हैं, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इको आपको मालूम है, इस तरीके से आप लिख भी चुके हैं। जिप एंड अनजिप की मैं एक वीडियो बना दूंगा। होस्ट नेम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा और -i के साथ देखा है। यूज़र ऐड और यूज़र डिलीट की कमांड मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं कुछ और भी कमांड्स आप एडिशनल यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि टाइप आपने देख लिया, एलियस की एक कमांड मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लिनक्स में मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे बड़ी कमांड लिखनी पड़ रही है, जैसे कि cat name.txt, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कमांड एक बड़ी सी कमांड है जो मुझे बार बार लिखना पड़ रही है। या इसकी एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ tel -f name.txt, सही है, ये कमांड है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं tel -f बार बार लिखूँ, मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट की बन जाए, एलियस की मदद से मैं क्या करूँगा, टेल को ना मैंने टी कर लिया, TA कर लिया, जस्ट TA को इक्वल्स करा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोटेशन बनाऊँगा, और कोटेशन में टेल -f name.txt इंटर कर लिया, और आप ये देख रहे हैं जस्ट मैं TA लिखता हूँ और इसने इसको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा लिया। कितना इजी है, कितना ज़्यादा इजी हो गया आपके लिए कि आपने एलियस बना लिया। अगर मैं इससे पहले TA लिख देखता हूँ, TA कुछ भी नहीं है। अगर मैं टाइप देखूँ, टाइप TA, इसने क्या बताया, TA जो है एक एलियस है, और वो किससे बना है, इस कमांड से बना है, tel -f name.txt। तो ये बड़ा इजी है। एलियस को आपको ख़त्म करना है तो अनएलियस TA। अब मैं TA को देखता हूँ, TA कुछ भी नहीं है और TA चल भी नहीं रहा, सही है।
हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, वैसे कि ये थोड़ा बैड मैंने करा था। हमेशा ना हमें कोई डायनामिक अप्रोच चलानी है, टेल माइनस एफ लिख देते हैं, फाइल का नाम टाइप कर लेंगे टेल नेम डॉक्स txt। अगर इन फ्यूचर फाइल का नाम चेंज हो गया एटलीस्ट हमारी कमांड्स तो रहे। टी ए फाइल टू डॉट txt, कितना ईजी हो गया। अन एलियास कर लेते हैं टी ए को, अब टी ए ख़त्म हो गया। इसी तरह आपके पास टी ए की कमांड है। मैं और भी कमांड ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि एलन। एलन की कमांड जो है काफ़ी यूज़फुल होती है लिंक बनाने के लिए। तो लिंक मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। लिंक एक्चुअली होता क्या है कि आप ये समझ लें, शॉर्टकट। विंडोज़ में शॉर्टकट का ऑप्शन होता है किस तरीके से, यहाँ आप देखें डेस्कटॉप पे आपको काफ़ी फाइल्स नज़र आ रही हैं, और वो फाइल्स आपको क्या नज़र आ रही हैं, सिंपल फाइल्स हैं। लेकिन कुछ में आपको ना यहाँ पे इस तरह का एरो नज़र आ रहा है, ये शॉर्टकट है। आप भी अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं इस तरीके से बनेगा। जैसे कि यहाँ मैं डी में आया और यहाँ पर मेरे ना कुछ शेयर नोट्स हैं। अभी शेयर नोट जब भी मैं आकर ओपन करता हूँ, ये मुझे डी में आना पड़ता है, फिर ओपन करने होते हैं। मुझे हर बार डिफ़िकल्टी होती है। अब ये क्विक एक्सेस है, अब आप बोलेंगे इसको कॉपी करो और डेस्कटॉप पे रख दो। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो डेस्कटॉप में नहीं रखने, मुझे डी में रखने। डेस्कटॉप से अगर डिलीट हुआ तो ख़त्म। आप कहेंगे एक काम कर रहा हूँ, कॉपी बना लो, यहाँ भी होंगे डेस्कटॉप पे भी होंगे। ठीक है, अगर इसको मैं फ्यूचर में अपडेट करूँगा तो कहाँ पे अपडेट करूँगा, डी में भी अपडेट करूँगा, फिर डेस्कटॉप में भी। मतलब एक डिफ़िकल्टी आ रही है। शॉर्टकट क्या हुआ, इस पर जस्ट राइट क्लिक करा एंड यहाँ पर ऑप्शन होता है सेंड टू, और सेंड टू के साथ यहाँ पे ऑप्शन होगा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। देखें, इस पर जस्ट मैंने क्लिक करा है, मैं अपनी डेस्कटॉप पे आऊँगा और यहाँ देखें शेयर नोट्स का एक शॉर्टकट बन गया। इसे मैं ओपन करूँगा, देखें डी में ही जा रहा है, लेकिन एक शॉर्टकट बना दिया है। यही शॉर्टकट लिनक्स में होता है। व्हाट इज़ एलन। एलन क्या करता है, लिंक बिटवीन फाइल्स, फाइल का लिंक बना दे। तो अभी हम एक शॉर्टकट बना रहे हैं, सेम फोल्डर पे रहते हुए बनाते हैं। फिर मैं आपको एक टास्क दूंगा, एलन माइनस एस, मतलब एक सॉफ्ट लिंक बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं हम, फाइल टू का हम बना देते हैं सॉफ्ट लिंक। और किस नाम से बनाए, लिंक फाइल टू डॉट टीएक्सटी, इस नाम से बना देते हैं। एलएस करें, देखें यहाँ पे दो फाइल आ गई, इसका कलर देखें चेंज आ रहा है, देखें कलर चेंज आ रहा है। और एक्चुअली अगर मैं इसको कैट करूँ फाइल टू को, तो ये टेक्स्ट है, और अगर मैं लिंक को टेक्स्ट, देखें दोनों में सेम टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे एल एस माइनस एल करूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, लिनक्स ने जो शुरू में ये छोड़ा होता है एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये किस लिए छोड़ा होता, ताकि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकें। फाइल अगर है तो यहाँ पे ये जस्ट माइनस आ रहा होगा, अगर लिंक है तो यहाँ देखें एल आ रहा होगा, अगर डायरेक्टरी यहाँ पे डी आ रहा होगा। अगर यहाँ मैं कोई डायरेक्टरी बना लेता हूँ MKDIR F, इस तरह से देखें ये DIR है, वो शुरू में देखें DR, रिमूव कर देते। लिंक तो बन गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नैनो से फाइल टू डॉट टीएक्सटी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट में ऐड कर रहा हूँ अमीन आलम। इसको सेव करने के बाद मुझे बताएं शॉर्टकट की, Ctrl+X+Y इंटर। एलएस करता हूँ, मैंने कौन सी फाइल एडिट करी, फाइल डॉट टीएक्सटी, फाइल टीएक्सटी ये मैंने एडिट करी, और आप देखें ये भी एडिट हो गई, क्योंकि ये लिंक बना हुआ है, इसका लिंक बना हुआ है। अगर ls माइनस आई में देखूंगा तो ये क्या करेगा, ये आई नोट बता देगा। इसको थोड़ा li कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। आई ने क्या करा, आई ने मुझे आई नोट बता दिया मेरी फाइल का। अब आप देखें जो मेरी फाइल टू डॉट टीएक्सटी उसका एक आई नोट नंबर है, ये नेम डॉट टीएक्सटी का आई नोट नंबर है, और फाइल टू डॉट टीएक्सटी का भी आई नोट है। तो मुझे बताएं तीनों आई नोट में कुछ सेम है, नहीं, तीनों आई नोट डिफरेंट। तो मतलब अगर आप सॉफ्ट लिंक बनाते हैं माइनस एस की मदद से, ये वाला माइनस एस है, कहाँ गया ये, तो वो दोनों फाइल का आई नोड अलग अलग रखता है। आई नोड का मतलब है जिस लोकेशन पे डाटा सेव हो रहा है वहाँ से ना एक यूनिक नंबर आ जाता है। तो ये देख लें, सॉफ्ट लिंक का आई नोड हमेशा अलग बनता है। अब हम देखते हैं हार्ड लिंक। हार्ड लिंक क्या होता है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सॉफ्ट लिंक को, ये सिंपल हो गया। हार्ड लिंक ऐसे बनता है, फाइल डॉट टीएक्सटी का लिंक बनाया है मैंने, और कुछ भी नाम दे सकते हैं आप,
आपको मैं एक सिखा रहा हूँ कैमिल केस। कैमिल केस का होता है जब आपको इस तरह का कोई नाम लिखना हो ना, अभी देखें मिक्स हो गया है, पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, आप कैमिल केस यूज़ करें। कैमिल केस ये कहता है जो बीच के वर्ड है उसका पहला लेटर है वो कैपिटल कर दो। हार्ट और एल मैंने कैपिटल कर दिया, एफ कैपिटल कर दिया। अभी थोड़ा रीडेबल है, एल एस माइनस एल करते हैं। देखें लिंक बन गया है हार्ड लिंक, लेकिन इसने देखें शुरू में एल का वो नहीं लगाया, तो सिर्फ सॉफ्ट लिंक के ऊपर ये एल बताएगा, हार्ड लिंक पे नहीं बताएगा। एक चीज़ आई नोट चेक करते हैं, एल एस माइनस आई एल भी लगा देते हैं। आप लोग एक चीज़ नोट कर रहेंगे, हार्ड लिंक जब आपने बनाया है तो दोनों का इसने आई नोट सेम रखा है, तो मतलब हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का आपको फर्क समझ में आ गया होगा। सॉफ्ट लिंक जो था वो लिंक कर रहा था, शॉर्टकट बना रहा था, इस फाइल से शॉर्टकट बना रहा था, जब यहाँ पे एल लिखा हुआ आ रहा था। हार्ड लिंक जो है इस फाइल से शॉर्टकट नहीं बना रहा, यहाँ पे एल लिखा हुआ नहीं आ रहा। देखें वो क्या बना रहा है, वो दोनों की जो स्टोरेज लोकेशन है उसको सेम रख रहा है। ये देखें, मतलब दोनों का आई नोट नंबर ही सेम है। अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ फाइल 2.txt में अमीन आलम के साथ ना, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूँ, और अगर मैं रीड करता हूँ फाइल 2.txt अमीन आलम के साथ अंडरस्कोर है, और मैं रीड करता हूँ हार्ड लिंक वाली अमीन आलम के साथ अंडरस्कोर है। देखें लिंक नहीं बना हुआ, लेकिन इसने क्या दोनों का आई नोट नंबर सेम रखा हुआ है। अब आप एक काम करें, मैंने फाइल का बनाया, अब आप फोल्डर का बनाए। आप किसी फोल्डर या डायरेक्टरी बनाएं, उस डायरेक्टरी का पहले सॉफ्ट लिंक बनाएं फिर हार्ड लिंक बनाएं, और मुझे ये कमेंट्स में बताएं क्या डायरेक्टरी का सॉफ्ट लिंक बन रहा है, और ये भी बताएं क्या डायरेक्टरी का हार्ड लिंक बन रहा है, और ये मुझे आप कमेंट्स में बताएं। तो लिंक आप मुझे ज़बरदस्त होगा पढ़ने में। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, मोर और लेस हम पढ़ लेते हैं। मोर और लेस क्या होता है, हम वापस से जाते हैं अपनी लॉग फाइल में, जो हम लास्ट टाइम कहते हैं वार लॉग, पूरी डीपी के जी लॉग हमने पढ़े थे। आप भी इस तरह की कोई फाइल ढूंढ लें जिसमें कोई बहुत सारा डेटा हो। अगर मैं इसको कैट करता हूँ डीपी के जी को, देखें कितना ज़्यादा डेटा आ रहा है, पढ़ना मुश्किल है। टेल और हेड की मशवरा तो आप दे सकते हैं। एक और मशवरा है मेरा, वो है कि आप इसको ना कैट से रीड ना करें, आप इसको मोर से रीड करें, MOR और DP के जी लॉग। अब आप ये देखें स्क्रॉल नहीं हुआ, ये जस्ट 1 पेज के बराबर डेटा शो हुआ है, 1 पेजेस में दिखा दिया इसने मुझे। अब मुझे पेज चेंज करना है, मैं स्पेस प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखें परसेंट भी आ रहा है, कितना परसेंट मैंने रीड करा है, 2%। स्पेस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेज चेंज होगा, स्पेस करूँगा चेंज होगा, स्पेस 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 के ऊपर पेज चेंज होगा, और ये मेरे पास पेजेस में हूँ। लेकिन इसमें ना मैं ओपन नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर और डाउन भी आ रहा हूँ मैं। अगर मैं अप एरो दबाऊंगा तो ये एरो से चल रहा है, डाउन एरो दबाऊंगा तो डाउन एरो से चल रहा है, तो मतलब एरो भी काम कर रहे हैं और पेजेस भी काम कर रहे हैं बाय स्पेस। तो कितना ज़बरदस्त मोर है। हम लेस, एक कमांड लेस कमांड क्या करेगी, लेस dpkg.log मैंने ओपन, इसने भी पेजेस में दिखाया, लेकिन इससे ना फीचर्स कम है। देखें यहाँ परसेंटेज नहीं दिखा रहा, पहली बात। स्पेस करने में पेज तो चेंज कर रहा है, लेकिन अप एरो डाउन एरो भी काम कर रहा है इसमें, लेकिन यहाँ मुझे ये क्या नहीं दिखा रहा। बल्कि लेस के फीचर थोड़े ज़्यादा हैं, जैसे वो परसेंटेज नहीं दिखा रहा, मैंने उल्टा बता दिया। लेस में मेरे पास एक और बेनिफिट है, मैं इसमें सर्चिंग भी करवा सकता हूँ। वो बताए कैसे, जस्ट मुझे यहाँ टाइप करना है स्लैश, और जो सर्च करना है उसका नाम लिख दूँ। जैसे मुझे सर्च करना है 2.1 या GNUPG, इंटर। देखिए इसने जहाँ जहाँ GNUPG था ना, ये मुझे इसने सर्च करके ले आया कितनी सारी जगहों पे, तो ये इसमें इजी हो जाता है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ स्लैश AMD64, ये मुझे सर्च करना है, इंटर करा, लेके आ गया। खाली आप एन का बटन प्रेस करें तो देखेंगे ये ना आपको पेजेस भी चेंज करेगा। खत्म हो गया, क्यू से क्विट होता है। आप क्या करें, लेस और मोर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें और मुझे बताएं कि लेस और मोर में और कितनी चीज़ें हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ड काउंट। WC और dpkg log एंटर करा, इसने इस फाइल के टोटल वर्ड्स बता दिए, लाइन बता दी। इसमें 1100 लाइन्स हैं। कितने इसके अंदर वर्ड हैं, वर्ड बता दिए। इसने बताया कि इस फाइल के अंदर 6559 वर्ड्स हैं,
कितने इसमें लेटर हैं, इसमें 76,461 लेटर हैं। हम ऐसी फाइल पे जाते हैं जिसको जो हमारे लिए ईजी हो। देखिए मैं CD हाइफन लगाऊंगा, कितना ईजी है, वापस अपनी पुरानी लोकेशन पे आ गया हाइफन की मदद से। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बेनिफिट है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। यहाँ पर मैं वर्ड काउंट चेक करता हूँ। पहले मैं आपको कोई फाइल दिखा देता हूँ, ये वाली WC एंड फाइल .txt। इसमें लाइन्स नंबर कितने हैं, 5, इसने ये 5 दिखा दिया। वर्ड कितने हैं, सब 2-2 हैं, तो मतलब 5 है तो 10 हो गए। लेटर कितने हैं, लेटर इसके 57, आप गिन लें। कोई ऐसी फाइल का देखते हैं जो और ईजी हो। name.txt में जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, WC file.txt। सॉरी गलत मैंने दिया, name.txt करनी है। एक ही लाइन है, 2 वर्ड है, 12 लेटर है, स्पेस भी काउंट हो रहा है। आप इसमें ना फ्लैग लगा सकते हैं, -L लगा देंगे जस्ट ये लाइन बताएगा, और -W लगा देंगे जस्ट ये वर्ड बताएगा, -C लगा देंगे जस्ट ये करेक्टर्स बताएगा। सही है, और 2 एक साथ यूज़ कर लें LOW को, एंड LW एक साथ यूज़ कर लें, LC एक साथ यूज़ कर लें, या WC एक साथ यूज़ कर लें, या जो भी XYZ, या तीनों को एक साथ यूज़ कर लें, जो डिफ़ॉल्ट भी तीनों एक साथ ही चलें। अब आप इसको पाइप के साइन के साथ चलाएं, name.txt इस तरह प्रिंट करें, आगे पाइप लगाएं एंड WC-L। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ, इसमें फाइल का नाम नहीं दिखा रहा है एटलीस्ट। तो ये इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप वर्ड लगाएं, C लगाएं, कुछ भी नहीं लिखें, डिफ़ॉल्ट पे क्या आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है वर्ड काउंट का, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब हम देखते हैं सॉर्ट एंड यूनिक की कमांड। वो क्या करती है, अगर मैं file.txt को कैट करूँगा तो उसमें हेलो वर्ल्ड ये आ रहा है। इसको मुझे सॉर्ट करवाना, सॉर्ट कराने का तरीका क्या है, सॉर्ट file.txt। देखें सॉर्टिंग हो गई। अमीन पहले लास्ट में था, इसने क्या करा, ए वाले वर्ड्स को पहले लिया है, एच सेकंड नंबर पे लिया है, और न्यू बाद में लेके चले, सॉर्टिंग कर दी। तो ये सॉर्ट की मदद से सॉर्टिंग हो सकती है। आप एक काम करें, आपको ऐसी फाइल बनाए इसमें अलग अलग तरीके के डेटे और सॉर्टिंग करें। सॉर्टिंग अलग अलग सीक्वेंस में करें, जैसे ये अल्फ़ाबेट्स में कर रहा है, आप नंबर्स से करें, कैपिटल और स्मॉल लेटर से करें, एंड इस तरीके की सॉर्टिंग्स करें और मुझे बताएं क्या रिजल्ट आ रहा है। एक होता है यूनिक। अगर कोई फाइल में आपने देखा रिपीटेड लाइन आ रही होती है, जैसे इसमें हेलो वर्ल्ड की रिपीटेड लाइन आ रही होती है, आप क्या चाह रहे हैं, सिर्फ यूनिक वर्ड पढ़ना चाह रहे हैं, तो यूनिक की कमांड आपको हेल्पफुल रहेगी। इसने क्या करा, इसमें रिपीटेड लाइन खत्म कर दी। इसने रिपीटेड वर्ड खत्म नहीं करे, लाइन खत्म कर दी। आप इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करें, हेलो वर्ल्ड कितनी बार था, 3 बार था, लेकिन यहाँ एक साथ 2 बार रिपीट हो रहा है, इसने इसको खत्म कर दिया, जबकि हेलो वर्ल्ड दूसरा वाला लिखा हुआ है। अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप क्या करें, आप ये करें, रिपीटेड लाइन जो हैं, जो एक साथ वर्ड आ रहे हैं, वो आपको सॉर्टिंग करने, वो यूनिक शो करने। तो आप बोलेंगे जैसे यूनिक की कमांड्स हो जाएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों काम आपको करने हैं। आपको यूनिक की कमांड से वर्ड्स को क्या करना है, रिपीट नहीं होना देना, और इसके अलावा जो रिपीटेड वर्ड्स हैं उसको भी नहीं आने देना। तो ये असाइनमेंट भी आपका मैं कर देता हूँ। पहले मैं सॉर्ट करूँगा, पाइप का साइन लगाऊंगा, एंड फिर मैं यूनिक की मदद से file.txt कर दूंगा। देखें इसने भी नहीं करा कुछ भी। या तो पहले मैं सॉर्ट करूँ फिर मैं यूनिक करूँ, किस तरीके से इसको मैं चलाऊँ मुझे बताएं। तरीके से भी नहीं चला। क्या तरीका है, इस तरीके से चल गया। असल में मुझे फाइल का नाम बताने की ज़रूरत नहीं थी। इसने क्या करा, इसने पहले सॉर्टिंग करी, सारे वर्ड्स को एक साथ लाया, फिर उसको यूनिक कर दिया। तो आपकी फाइल्स का फायदा होगा, रिपीटेड वर्ड भी खत्म होगा और यूनिक लाइन भी आ गई। तो सॉर्ट और यूनिक का काफ़ी अच्छा हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। कैलेंडर की कमांड है, कैल जस्ट लिखेंगे कैलेंडर आ जाएगा। डेट की कमांड है, डेट आ जाएगी। एंड सबसे यूज़फुल कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है शट डाउन की कमांड। तो पहले पढ़ते हैं, व्हाट इज शट डाउन।
पावर ऑफ, रीबूट द मशीन, हॉल्ट, पावर ऑफ और रीबूट द मशीन, ये शट डाउन से होता है। शट डाउन पार्ट ऑफ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन, मतलब आपका सिस्टम शट डाउन हो सकता है। ये कमांड आपको चलानी नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, चला के देख लेना आप, मैं नहीं चलाऊँगा। शट डाउन आप लिखें और माइनस में आप आगे लिखते हैं माइनस एन नाउ, तो ये फ़ौरन शट डाउन कर दिया, कुछ भी देर नहीं लगाएगा। लेकिन आप शट डाउन कुछ देर बाद करना चाह रहे हैं तो माइनस एच लिखें और यहाँ पे बता दें कि फॉर एग्जांपल आप क्या चाह रहे हैं, आप कुछ टाइम बाद शट डाउन करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं आवर्स एंड मिनट्स, तो आप यहाँ पे आवर्स बता दें या मिनट्स बता दें। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मैं 1 घंटे बाद करना चाह रहा हूँ तो आवर्स आ गए, 1 घंटे 5 मिनट बाद मिनट्स आ गए। जैसे 1 घंटा लिखना है इस तरीके से लिख दें, जस्ट आपको 5 मिनट लिखना है प्लस के साथ लिखें, इस तरीके से लिख दें। 15 मिनट लिखना है इस तरीके से लिख दें, दोनों लिखने 2 घंटे एंड 15 मिनट इस तरीके से लिख दें। तो ये समझ लें HHMM, सही है। मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट बाद शट डाउन कर दो, लेकिन शट डाउन करने के साथ साथ ना कोई मैसेज भी दे दो, जितने भी यूज़र इस सिस्टम को चला रहे हैं, मेरे अलावा और भी लोग चला रहे होंगे, उनको एक मैसेज आ जाए। मैसेज हम लिख देते हैं डेवलपमेंट सर्वर इज गोइंग डाउन और फॉर मेंटेनेंस, सही है, प्लीज़ सेव योर वर्क। तो एक मैसेज आ गया ASAP। ये मैसेज का मतलब क्या है, 15 मिनट बाद ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। जितने यूज़र इसको चला रहे हैं उनका एक मैसेज आ जाएगा, फिर 15 मिनट बाद मैं शट डाउन कर रहा हूँ, अपना काम सेव कर लो। ये एक अच्छा तरीका होता है शट डाउन, नाउ से बेहतर है सर्वर पे। शट डाउन की मदद से ना आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप शट डाउन करें, आप यहाँ पे -R लगा दें और ये क्या करें, आप हर 15 मिनट बाद रीस्टार्ट कर देगा। तो रीस्टार्ट के लिए -R, वैसे शट डाउन है। इसी तरह एक रीबूट की भी कमांड है लिनक्स में। रीबूट की कमांड क्या करेगी, रीस्टार्ट करेगी। जब आप इसको एंटर कर देंगे ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को रीस्टार्ट कर देगा फ़ौरन और कोई भी देर नहीं लगाएगा। अब आते हैं हिस्ट्री लॉग्स। अगर आपको ये देखना है आपके सिस्टम कितनी बार शट डाउन हुआ, कितनी बार रिस्टार्ट हुआ है, किसने करा, तो लास्ट के नाम से कमांड है, एंटर करें, ये आपको पूरी डिटेल बता देगा किस टाइम हुआ था, किसने करा था। अभी WSL चला रहा हूँ, उसमें इतना खास नहीं आ रहा, लेकिन अगर कोई सर्वर पे है तो उसमें आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं लास्ट रीबूट किसने करा था, या लास्ट -X शट डाउन किसने करा था, तो वो सब आप इस तरीके से देख सकते हैं। लॉग्स भी आप बहुत इजीली यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आप मुझे बताएं इस वीडियो में आपको क्या सीखने को ऐसा मिला खास। अब मैं आपको SCD की लास्ट कमांड बताने जा रहा हूँ, उसके बाद हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फाइल 2.txt यहाँ पर है, कैट नहीं करा मैंने, हाँ 2.txt यहाँ पर है, एंड मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जहाँ वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, वर्ल्ड को चेंज करके कुछ और लिख दिया जाए। वर्ल्ड को चेंज करके दुनिया लिखना है मुझे, वो कैसे लिखूँ, डायरेक्ट फाइल को खोलूँ नैनो में और एडिट करूँ, या दूसरा तरीका है SCD में रेगुलर एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ मैं इस तरीके से। ये रेगुलर एक्सप्रेशन मेरी आ गई है, इसको थोड़ा सा इस तरह के रैप कर दें या ऐसे कर दें। इसमें आप बता दें S एंड कौन सा मुझे चेंज करना है, वर्ल्ड चेंज करना है, कैश सेंसिटिव है, जो कैश है वही लिखना है, जो कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है। इसको मुझे क्या करना है, दुनिया, एंटर। इसमें आगे फाइल का नाम तो बताया नहीं, आपको नजर आ रहा है किसने करा क्या है। ये मेरी फाइल में गया और जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ था वहाँ पे इसने दुनिया कर दिया, ठीक है, इसने हर लाइन में एक बार कर दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ चलें, ये तो दुनिया तो बड़ा इजी था। हम क्या कर रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ L लिखा हुआ है, जस्ट L, उसको A कर दो या उसको कैपिटल L कर दो।